टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम जानते हैं, जिसको हम कह रहे हैं टीओसी बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को। इसके अंदर की इंफॉर्मेशन आता है जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन को हम ए में बोल रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? तो ड्रॉप डाउन प्रोवाइड an overview of your document. By adding a table of content table of contents। नेक्स्ट लिख रहे हैं पॉइंट ऐसे में the drop down contains the command embeds बिल्ट इन का मतलब क्या होता है कि पहले से एग्जिस्टिंग ऑप्शन होते हैं। बिल्ट इन इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स and save selection to table of contents gallery। selection to table of contents gallery। पहला इंफॉर्मेशन क्या होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट जब भी हमें इंसर्ट करना होगा तो इस ऑप्शन को फॉलो करना होगा। कैसे फॉलो करेंगे? फॉलो करने के लिए स्टेप्स होगा। सबसे पहले रेफरेंस टैब में जाएंगे, गो टू रेफरेंस टैब, then next click table of contents group, then further click करेंगे table of contents। ठीक है, इसके लिए नॉर्मल स्टेप है कि सबसे पहले हम रेफरेंस टैब पे आएंगे, फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा? इंसर्ट करने के लिए।
क्या इंसर्ट करना है? इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, दैट इज इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब जो आपका इंसर्ट करना चाहते हैं, किस तरह से आप चाहते हैं इंसर्ट करना टेबल, वो हम इंसर्ट करते हैं। ड्रॉप डाउन का मतलब क्या होता है कि गैलरी पहले से ये स्टोर होता है, उस गैलरी से जो भी आपको इंसर्ट करना होगा, जिस तरह से आपको चाहिए वो हम इंसर्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट DOC के अंदर दूसरा इंफॉर्मेशन आता है, इसको हम बी के नाम से जान रहे हैं। बी में इंफॉर्मेशन आएगा ऐड टेक्स्ट, टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए इंफॉर्मेशन होगा ऐड टेक्स्ट। ड्रॉप डाउन या द ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन contains the command contains the commands do not show the show in table of contents contents that is level 1। नेक्स्ट होता है लेवल 2, और नेक्स्ट टेबल होता है हमारा लास्ट टेबल एंड लेवल 3। ऐड टू टेक्स्ट को फॉलो करने के लिए स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले गो टू रेफरेंस टैब, देन सेलेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया TOC, देन टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं, यू नाउ क्लिक ऐड टेक्स्ट, ये स्टेप। नेक्स्ट तीसरा हमारा ऑप्शन आएगा, TOC के अंदर ऑप्शन आता है अपडेट टेबल का। अपडेट टेबल, अपडेट टेबल्स में जैसे 3 लेवल है, उसमें चौथा लेवल और ऐड करना है, तो हम अपडेट टेबल्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अपडेट्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स, अपडेट्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स so that all the entries refers to the correct page number। जैसे कोई पेजेस हम डिलीट कर देंगे, तो उसके पेजेस अगर डिलीट करेंगे तो उसके क्या होंगे, पेजेस नंबर क्या होंगे, कुछ
नया और बनेंगे तो वो हम कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग अपडेट टेबल्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को फॉलो करने के लिए स्टेप हम फॉलो करेंगे, गो टू रेफरेंस टैब, देन क्लिक करेंगे TOC, देन क्लिक करेंगे अपडेट टेबल। TOC समझ में आया सबको क्या होता है? हेलो, नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर, TOC के बाद ऑप्शन आएगा फुटनोट्स। फुटनोट्स के बारे में पता है सबको क्या होता है? बताइए। बताने होते हैं, वर्ड को मार्क करके नंबर डाल दिया जाता है, कुछ नंबर डालकर उसको मीनिंग डिफाइन करते हैं। फुटनोट और एंडनोट में क्या डिफरेंस है? पता है फुटनोट और एंडनोट में क्या फर्क है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? फुटनोट क्या होता है? इंसर्ट अ फुटनोट एट द करंट पोजीशन होता है। फुटनोट जो होगा वो हमेशा क्या होता है, करंट पोजीशन पे आपका शो करता है, लेकिन एंड नोट हमेशा क्या होता है, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट आएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट लास्ट पैराग्राफ पे जहाँ भी खत्म होगा वहाँ बिल्कुल लास्ट के पेज पे शो करता है एंड नोट। दोनों जो है नोट्स के लिए यूज किया जाता है, यानी रेफरेंसेस वर्ड को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। जैसे उसमें आपने बुक्स में देखा होगा, जैसे कुछ उसके कुछ वर्ड जैसे टफ वर्ड आते हैं, उसको मीनिंग्स यूजर को पता नहीं होता है, तो उसको रेफरेंस करने के लिए क्या होते हैं, फुटनोट और एंडनोट का इस्तेमाल किया जाता है। फुटनोट क्या होगा, जिस डॉक्यूमेंट पे उसी पेज पे सेम पेज पे रहेंगे, लेकिन एंडनोट क्या होगा, बिल्कुल लास्ट ऑफ पेज पे आएगा। जैसे 10 पेजेस हैं, आप इंसर्ट करेंगे तो 10वें पेज पे वो शो करेगा। ठीक है, फुटनोट के अंदर 3-4 इंफॉर्मेशन आता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं इंसर्ट फुटनोट, जिसके लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे अल्ट कंट्रोल प्लस F। ठीक है, इंसर्ट एंडनोट की नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जिसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस D। ठीक है, और नेक्स्ट तीसरा इंफॉर्मेशन होता है नेक्स्ट फुटनोट, यानी कि दूसरा फुटनोट्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या क्लिक करेंगे, नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करते हैं। और चौथा इंफॉर्मेशन होता है हमारा फुटनोट के अंदर शो नोट्स। शो नोट्स में क्या होता है कि रेफरेंस वर्ड से आपने क्या उससे रिलेटेड वर्ड आपने इंफॉर्मेशन दिया है उसको देखने के लिए। तो शो नोट्स में आपने अगर दोनों चीज़ें आपने दे रखा होगा, फुटनोट भी इंसर्ट कर रखा है और एंडनोट भी इंसर्ट कर रखा है, तो वो आपसे पूछेगा कि क्या देखना चाहते हैं, कौन से रेफरेंसेस वर्ड को देखना है। तो आपको वहाँ पे एक रेडियो बटन का ऑप्शन आएगा, फुटनोट देखना है तो रेडियो बटन फुटनोट पे क्लिक करेंगे, या एंडनोट का देखना है इन्फॉर्मेशन तो उसके रेडियो बटन पे क्लिक करना है, एंडनोट के रेडियो बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारा शो करता है, उसका कमांड का नाम होगा शो नोट्स के थ्रू।
ओके, इसके बारे में लिख ले। Yes, sir. रेफरेंस टैग के अंदर ग्रुप्स का नाम होगा फुटनोट। फुटनोट्स, फुटनोट्स के अंदर सबसे पहला इंफॉर्मेशन होगा, ये भी करते रहे, इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट को हमें इंसर्ट करना होगा, या तो आप ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। यू क्लिक अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस, फुटनोट के लिए क्या होगा, एफ होगा। एफ फुटनोट्स के लिए शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, इसका फर्स्ट वर्ड लिया गया है फुटनोट का, अल्ट कंट्रोल एफ। Insert a footnotes, footnote at the current position, at the current position footnotes are automatically renumbered as you move सर automatically के बाद क्या बोलेगा? Automatically F9 लास्ट लाइन में automatically के बाद लास्ट लाइन में automatically के बाद क्या लिखते हैं? Renumbered. renumbered, renumbered, renumbered as you move text around the document. इसको फॉलो करने के लिए हम गो टू में आएंगे, गो टू रेफरेंस टैग, देन क्लिक करेंगे फुटनोट, ग्रुप्स का नाम होगा फुटनोट, फुटनोट्स। देन हम इंसर्ट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो यू फर्दर क्लिक इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट कैसे दिखेगा, तो डॉक्यूमेंटेशन का जैसे फॉर एग्जांपल ये पेजेस है हमारा, पेजेस के हमारे पैराग्राफ फाइल है, मल्टीपल पैराग्राफ है, जैसे ये पैराग्राफ लिख रखा है, दूसरा पैराग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 2-3 लाइन का ये पैराग्राफ। अब जैसे कोई यहाँ पे एक वर्ड आ गया, जैसे वाल आ गया है, कोई भी वर्ड, अब इससे हमें रेफरेंस करना, तो रेफरेंस यहाँ नंबर 1 आ जाएगा, और एंड ऑफ डॉक्यूमेंट
इससे जो भी आपको इंफॉर्मेशन देना है यहाँ पे 1 के बाद जो भी आप लिखना चाहते हैं इसी पेज पे शो करेगा, जो भी रिलेटेड आपका वर्ड यहाँ देना। दिस इज अ फुटनोट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आता है दूसरे नंबर पे, फुटनोट के बाद एंड नोट करते हैं। एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट, शॉर्टकट के एंड हो रहा है तो इसके लिए एंड के लिए बेसिकली ई नहीं दिया गया, डी दिया गया एंड। इसके शॉर्टकट की हम प्रेस करेंगे अल्ट कंट्रोल प्लस डी। इंसर्ट एंड end note at the end of documents end of the document in notes are always placed at the end of the document। तो स्टेप फॉलो करने के लिए स्टेप होगा गो टू रेफरेंस टैब, देन क्लिक ऑन फुटनोट्स, देन फर्दर क्लिक ऑन कमांड इंसर्ट एंड नोट्स। इंसर्ट एंड नोट का तरीका कैसे होगा वो हम डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। जैसे हमारे ये डॉक्यूमेंटेशन का एक पेज क्रिएट किया हमने, पेज फर्स्ट पेज है और ये क्या हमारा दूसरा पेज है। फर्स्ट पेज पे जैसे पेज 1, पेज 2। अब इस पे हम कोई भी पैराग्राफ टाइप कर लिया, मल्टीपल पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ एंड हो गया, सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये हमारा मार्जिन एरिया होगा। नेक्स्ट पेज पे फिर से हमारा कोई डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे ये फर्स्ट पेज का पैराग्राफ है, दूसरे पेज का ये पैराग्राफ है। अब इस पेज पे हम चाहते हैं कि क्या इंसर्ट करें, जैसे कोई यहाँ पे एक वर्ड हमारा आया, जैसे वर्ड में क्या आ गया, मेल का कोई एक वर्ड आया, मेल। अब मेल वर्ड से हम चाहते हैं कि क्या इंसर्ट करें, तो फुटनोट सॉरी एंड नोट इंसर्ट करें। तो मेल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे आएगा, रोमन नंबर में शो करता है, ये भी पहचान है। एंड नोट की पहचान
रोमन नंबर भी शो करेगा, वैसे नॉर्मल नंबर्स भी शो करता है 1 2 3, ठीक है। और ये रोमन नंबर में से 1 2 3, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये इंडिकेशन क्या करता है, एंड नोट्स के इंडिकेशन, इससे भी पहचान सकते हैं। और ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, फुट नोट्स। तो मेल से रिलेटेड अब जो भी इंफॉर्मेशन देना है यहाँ पे आएगा। सेकंड आपको जैसे कोई एक और यहाँ दूसरे पेज का कोई एक वर्ड ले ले, जैसे यहाँ पे वर्ड आया आपका डॉग, तो डॉग से रिलेटेड अभी इंफॉर्मेशन यहाँ देना चाहेंगे तो यहाँ भी एक होता जाएगा नंबर 2, और जो भी रिलेटेड वर्ड देना यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर आपको फुटनोट अगर इंसर्ट करना होगा, अब जैसे इस पेज पे है, इस पेज पे हमारा क्या आ गया, स्टार्टिंग में कोई एक वर्ड आया रिप्लेस, तो रिप्लेस एक वर्ड है यहाँ पे, तो रिप्लेस से रिलेटेड हमें क्या इंसर्ट करना है, तो इसी पेज पे 1 पे इंडिकेटेड है, यानी कि फुटनोट जो होता है वो हमारा करंट पेज पे ही, करंट पेज की इंफॉर्मेशन में ही शो करेगा। अब जैसे अगर आपको यहाँ पे ये देना है, डॉग से रिलेटेड के बाद कोई वर्ड आया रेफरेंस, रेफरेंस कोई एक वर्ड है, रेफरेंस से रिलेटेड इसका तो पेज और एंड ऑफ पेज पे आपका शो करेगा। यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। फुटनोट शो करता है करंट पोजीशन पे और एंड नोट शो करता है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। इसीलिए लास्ट लाइन पे लिखा है हमने कि प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ये याद है। नेक्स्ट आता है तीसरा इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट फुटनोट। Buttons with drop down, drop down, the button moves to the next footnote. The drop-down provides the command drop-down provides the command next footnote. Previous footnote footnote next endnote
and previous end node. इसके लिए स्टेप फॉलो करेंगे. गो टू इंसर्ट टैब. Click on footnote groups. And show the notes. You click on next footnote. नेक्स्ट फुटनोट्स के अंदर चौथा कमांड होता है जो कि हम कहते हैं शो नोट्स. शो नोट्स. शो वेयर फुटनोट्स. Where footnote are and endnotes are located. इसको स्टेप फॉलो करने के स्टेप से गो टू इंसर्ट टैब. फुटनोट्स ग्रुप्स. देन शो नोट्स. शो नोट्स में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन आप क्या देखना चाहते हो. इसके लिए टॉप में इंफॉर्मेशन आएगा. डायलॉग बॉक्स पर क्या आता है? शो नोट्स. शो नोट्स में रेडियो बटन आएगा. यू वांट टू शो विच नोट्स, फुटनोट्स या एंड नोट्स. एट दैट टाइम क्या होगा, एक ही पे क्लिक करेंगे. रेडियो बटन का मतलब क्या होता है, एक बार में एक ही सिलेक्ट होगा. तो हमें फुटनोट्स की एरिया में जाके देखना है कि क्या नोट्स डाला है. इस पे क्लिक किया, फुटनोट्स का सेक्शन में जो भी हमने नोट्स इंसर्ट किया होगा वो शो कर देगा. समझ में आया सबको क्या होता है? हेलो, क्या होता है बताइए कुछ. फुटनोट्स और एंडनोट्स में क्या डिफरेंस समझ पाया? फुटनोट्स जो होते हैं करंट पोजीशन पर होते हैं, और एंडनोट्स होते हैं जब पूरा डॉक्यूमेंट का चैप्टर ऐड हो जाता है जी, नेक्स्ट पेज पर शो. नेक्स्ट पेज पे शो होता है. नोट्स में क्या डाला वो इंफॉर्मेशन को देखना हो तो फिर तो नोट्स में जाएंगे, वहाँ पर ऑप्शन ये होंगे और फुटनोट्स और एंडनोट्स के रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे. देखना होगा हम वहाँ से देख. इंसर्ट फुटनोट की शॉर्टकट की क्या है? Alt plus shift plus F. शिफ्ट कहाँ बताया मैंने? Alt plus control plus F. शिफ्ट नहीं होता है.
नेक्स्ट फुट नोट जैसे मैंने ऑप्शन बताया, तो प्रीवियस फुट नोट पे जाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? उसमें तो कोई कमांड दिया नहीं है। है ना, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना एक ऑप्शन नेक्स्ट फुट नोट, लेकिन अगर हमें प्रीवियस फुट नोट पे जाना हो तो कैसे करेंगे? इसी के अंदर शो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी के अंदर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने लास्ट टाइम में लिखाया है आपको कि जैसे अगर हमें फुट नोट नेक्स्ट फुट नोट करना है तो नेक्स्ट फुट नोट और प्रीवियस फुट नोट, उसी के साथ साथ लिखा था मैंने नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट। सारे चारों ऑप्शन, चारों कमांड को यहीं से फॉलो करेंगे। जैसे हमें आगे देखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन डाला, पीछे जाके देखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन डाला, तो हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर फुट नोट भी आएगा और एंड नोट के भी ऑप्शन आते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कल करते हैं। इसीलिए रेफरेंस टाइप भी बचा हुआ है, जैसे साइटेशन क्या होता है, कैप्शन क्या होता है, इंडेक्स क्या है। पता है साइटेशन क्या होता है? CITE, साइट बोलते हैं उसको। हेलो, नहीं पता है? पता है, पढ़िए इसको, थोड़ा सा देखिए, अपने बुक्स में भी दिया हुआ शायद। ठीक है, कल पढ़िए इसको, फिर हम आगे कल बताएंगे आपको। पढ़िए इस पहले, पूछेंगे भी क्या होता है। एंड बिब्लियोग्राफी होता है, BIBLIOGRAPHY। ठीक है, ये ऑप्शन जो है, इस ग्रुप का नाम है, ये हमारा आएगा नेक्स्ट फुटनोट के बाद, ये ऑप्शन आता है। और इसका काम क्या होता है? In 2003 version, the mark citation dialog box was found on the डायलॉग बॉक्स के बाद वाज है। हाँ जी, was है, WAS, was found on the table of authorities dialog box। साइटेशंस का काम ये होता है कि जैसे कोई आप इंफॉर्मेशन जैसे आप देना चाहते हैं, जैसे अपने बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन में कई चीज़ें होता है। जैसे बुक्स के राइटर कौन है, बुक्स किस डेट में पब्लिश, किस ईयर में पब्लिश हुआ, ठीक है, कहाँ पब्लिश हुआ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम इंफॉर्मेशन को, अपनी बुक्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं यूजिंग साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के अंदर। इसके अंदर बेसिकली 3 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन का नाम है, जिसको हम कहते हैं इंसर्ट साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन, CITATION। अगर हमें बुक्स की इंफॉर्मेशन को अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करना होगा, वो हम ऑप्शन क्लिक करेंगे इंसर्ट साइटेशंस के थ्रू।
The drop down contains the commands add new source, add new place folder, and search library. Search libraries. इंसर्ट साइटेशन को अगर हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, इसके स्टेप होते हैं गो टू रेफरेंस टैब, देन क्लिक करेंगे, ग्रुप्स का नाम होगा साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, देन फर्दर क्लिक करना होगा। अगर हमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट साइटेशन करेंगे, इंसर्ट साइटेशंस के अंदर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। इंफॉर्मेशन में क्या स्टोर करेंगे आप, तो सबसे पहले स्टोर करना है हमारा जैसे कि बुक्स लिख रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारा क्या होगा, ऑथर्स के नेम आएंगे, नेम ऑफ पब्लिशर होगा, ऑथर्स नेम, ईयर ऑफ पब्लिश, पब्लिशर नेम, इस तरह से ये इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको डालना होगा जब भी आपके पेजेस पे इंसर्ट होंगे। इंसर्ट्स में इंसर्ट साइटेशन करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पे इंफॉर्मेशन आ जाता है, जो कि होता है किसी भी बुक्स के टेबल ऑफ कंटेंट के बाद ये ऑप्शन होता है, इस पर इंफॉर्मेशन डाले जाते हैं, जो कि हमारा क्या होता है कि हमारे इसमें इस ऑप्शंस को अथर्स, कौन अथर्स लिखा है बुक्स को, अथर्स का नाम आता है, किस डेट में पब्लिश हुआ उसके पब्लिश के ईयर्स आते हैं, और कहाँ ये बुक पब्लिश हुआ है उस जगह का नाम आता है। ये सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं हम साइटेशंस के अंदर। सेकेंड ऑप्शन आता है इंसर्ट साइटेशंस के अंदर मैनेज सोर्स। बी ऑप्शंस में आपके ऑप्शन आएंगे मैनेज सोर्सेस, manage sources, display a list of all sources, all these sources
cited in the active document, in the active document। मैनेज में क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट पे जो इंफॉर्मेशन होता है, जैसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया ऑथर्स नेम, ईयर्स ऑफ पब्लिश नेम, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसको आप फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकंड में रख सकते हैं, थर्ड में रख सकते हैं, जैसे आपको मैनेज करना हो। तो हम ऑर्डर में एक क्रिएट करेंगे जो हमारा कहाँ से कर सकते हैं आप यूजिंग मैनेज सोर्स के जरिए। नेक्स्ट ऑप्शन होता है स्टाइल। साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन होगा, कमांड हमारा ग्रुप होगा, सॉरी कमांड होगा जिसका नाम होगा स्टाइल। चूज द स्टाइल ऑफ साइटेशन, चूज द स्टाइल ऑफ साइटेशन, citation to use in the document। ठीक है, मैनेज सोर्स को फॉलो करने के लिए स्टेप्स हम बस यही लिखेंगे। Go to reference type, citation and bibliography and manage source। ठीक है, स्टाइल का काम क्या होता है कि जैसे स्टाइल्स में अब किसी चीज को आप चाहते हो कि इंफॉर्मेशन को हम शो नहीं करें अपने डॉक्यूमेंट पे, जैसे इंफॉर्मेशन को हाइड करके रखें। जैसे आपके कोई नेम है, अथर्स का नाम है ABC, बुक्स का ईयर्स का पब्लिकेशन हुआ 2002 में, और जैसे पब्लिश कहाँ हुआ तो अथर्स पब्लिशर का नाम है फाइन आर्ट्स। ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसको हम बिब्लियोग्राफी या साइटेशन कर रहे हैं। अब इस इंफॉर्मेशन पे हम जैसे हम चाहते हैं कि ये ईयर्स हाइड हो जाए, तो ABC फाइन आर्ट्स सिर्फ शो करें। तो ये इंफॉर्मेशन को हम हाइड कर सकते हैं। कहाँ क्लिक करेंगे, स्टाइल्स के अंदर ऑप्शन आता है, डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स होते हैं, इसमें आप जो रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को फॉलो करने के लिए हम स्टेप फॉलो करेंगे। गो टू रेफरेंस टैब, देन क्लिक करेंगे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, और नेक्स्ट फर्दर क्लिक करेंगे हम स्टाइल्स पे, स्टाइल सेट। ठीक है, आप स्टाइल्स पे चेक करके देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल आते हैं, जैसे UPA करके आएगा स्टाइल, आप देखेंगे वहां पे मिलेंगे आपको। उसमें UPA पे जब क्लिक करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन होता है हमारा, नेक्स्ट कमांड है, चौथे नंबर पे कमांड आपका आएगा इसी के अंदर, इसको हम कह रहे हैं बिब्लियोग्राफी। स्पेल है BIBLIOGRAPHY। ये क्या है, इसके अंदर क्या है कि इनबिल्ट ऑप्शन है, बहुत सारे आपके उसके लिस्ट में बने होते हैं, आप उसको ड्रॉप डाउन करके ड्रॉप डाउन के अंदर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज पे, और जो आपने बनाया है उसको हम सेव करके इसके अंदर भी रख सकते हैं। द ड्रॉप डाउन कंटेन्स
The commands insert bibliography, and save selection to bibliography gallery. इस इंफॉर्मेशन को हमें फॉलो करना होगा। स्टेप फॉलो करेंगे, गो टू रेफरेंस टैब, देन क्लिक करेंगे साइटेशन एंड bibliography, then further click करेंगे bibliography, तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी क्या करता है, बुक्स के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, सच एज, बोलिए, एक बार साइटेशन बिब्लियोग्राफी, उसके बाद फिर बिब्लियोग्राफी। जी 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 जी, क्योंकि बिब्लियोग्राफी वो कमांड है ना हमारा, साइटेशन बिब्लियोग्राफी ग्रुप है। नेक्स्ट आता है साइटेशन के बाद का जो हमारा ग्रुप होगा, उस ग्रुप का नाम है कैप्शन। कैप्शन के बारे में जानते हैं, क्या होता है कैप्शन? बिब्लियोग्राफी क्या करता है? बिब्लियोग्राफी क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इंफॉर्मेशन को स्टोर किस तरह का करता है, तो जैसे आप कोई भी जैसे बुक्स लिखते हैं या बुक राइट करते हैं, तो बुक्स के इंफॉर्मेशन में जैसे बुक्स का नाम क्या है, उसको पब्लिश कहाँ किया गया, इसके बुक्स के राइटर का नाम क्या है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस ऑप्शन पे जाकर के कर सकते हैं। समझ में आया? जी सर। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी भी कहते हैं, बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं, साइटेशंस भी कहते हैं। बुक्स के टेबल ऑफ कंटेंट के बाद का कंटेंट होता है, जिसको हम साइटेशंस कहते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपका है इसके बाद कैप्शंस का, स्पेल है CAPTIONS, कैप्शंस बोलते हैं। रेफरेंस टैब के अंदर ऑप्शन आता है कैप्शंस। कैप्शंस के अंदर कैप्शंस का बेसिकली यूजेस क्या है, तो किसी भी जैसे आप कोई भी जैसे पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, मल्टीपल पिक्चर्स है, एक से ज़्यादा पिक्चर्स आपके जैसे डॉक्यूमेंट पे आपने इंसर्ट कर रखा है, अब सब पिक्चर्स का जाके आप क्या करें, उसका नाम लैबलिंग करें। लैबलिंग का मतलब क्या करें, तो पिक्चर्स का पर्टिकुलर नाम आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि नंबर आपका इंक्रीज करता रहे। उसके लिए क्या होता है, कैप्शन ऑप्शन दिया हुआ है। कैप्शन पे जाएंगे, पहले पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, कैप्शन पे जाएंगे और सिर्फ इंसर्ट करना होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा,
कि पिक्चर्स के नीचे आपका उसका एक लैबलिंग क्रिएट हो जाएगा फिगर नंबर 1। दूसरा पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे फिगर नंबर 2, लिखने की जरूरत नहीं होता है, वो खुद ब खुद इन ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे कैप्शंस के अंदर। कैप्शन के अंदर आप चाहते हैं कि जैसे फिगर डिफॉल्ट क्या आता है, फिगर आता है, आप चाहते हैं इमेज करें, इमेज नंबर 1 कर दें, वो आप चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइज ऑप्शन होता है। इसके अंदर भी कई ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट कैप्शन होता है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर होता है, अपडेट टेबल होता है, क्रॉस होता है, क्रॉस रेफरेंस इसमें बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस भी होता है। तो कैप्शंस का बेसिकली यूज यही है कि किसी भी फिगर्स को के नीचे हम कोई भी जैसे कि फिगर्स का नंबर देना चाहेंगे, फिगर्स 1, फिगर्स 2, फिगर्स 3 इस तरह से दे सकते हैं, या चाहे आप टेबल आपने मल्टीपल इंसर्ट कर रखा अपने डॉक्यूमेंट पे, तो टेबल जैसे टेबल का लेबलिंग करना है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ये भी हम कैप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमें ऑप्शन पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम जब पर्टिकुलर एक टेबल के नीचे जा करके उसका नाम लिखेंगे, लेकिन नाम नहीं लिखना है, सिर्फ टेबल या पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पे लेबलिंग हो जाता है फिगर 1, फिगर 2। तो इसके अंदर पर्टिकुलर में सबसे पहला ऑप्शन होता है, ऑप्शंस में जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट कैप्शंस का ऑप्शन ही आता है। अपने डॉक्यूमेंट पे हमें फिगर्स के नीचे हमें कैप्शन चाहिए, तो हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, इस कमांड को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट कैप्शन। Insert a caption, caption below pictures or graphics to provide a short description, to provide a short description using insert caption, which is use a short description के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके डॉक्यूमेंट पे कोई पिक्चर्स आए, जैसे ये हमारे पास क्या है, इमेज है, इस तरह कोई इमेज है, इसकी लैबलिंग करनी है, नीचे में आपको खुद एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा और टेक्स्ट बॉक्स में बस क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिगर नंबर जैसे आपको लिखना है फिगर नंबर 1, ये इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे है तो फिगर नंबर 2, पिक्चर्स को सेलेक्ट करके ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है इंसर्ट कैप्शन। इस स्टेप्स को फॉलो करने के स्टेप्स होंगे, सबसे पहले गो टू रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब पे आएंगे, देन फर्दर क्लिक करेंगे, ग्रुप्स का नाम होगा हमारा कैप्शन, देन हम क्लिक करेंगे इंसर्ट कैप्शन। सबसे पहले स्टेप फॉलो करेंगे, रेफरेंस टैब, कैप्शंस, देन इंसर्ट कैप्शन। सेकंड इंफॉर्मेशन आता है इसके अंदर, कैप्शंस के अंदर ही होगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर।
insert table of figure. किसी भी टेबल के नीचे भी आप टेबल की लिस्टिंग तैयार कर सकते हैं, टेबल 1 टेबल 2 कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ऐड अ लिस्ट ऑफ captions object and their page number. ठीक है, तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स से फायदा ये है कि कैप्शन को तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, पेज नंबर भी ये बता देता है। जैसे कैसे बताएगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि टेबल, जैसे टेबल नंबर 1 है, हमने टेबल की 1 का कोई लेबल कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का पेज नंबर हमारा 1 है। अब इसके मल्टीपल पैराग्राफ हमने लिख रखा है, पैराग्राफ के नीचे हमने टेबल क्रिएट कर रखा है, कुछ भी डेटा इसके अंदर फील है, और इसकी लाइब्रेरी क्या किया है, तो टेबल नंबर 1 कर रखा है। ठीक है, अब इसकी इंफॉर्मेशन हमें जैसे स्टोर करना है कहीं पे भी, नेक्स्ट पेज पे करना है, लास्ट पेज पे करना है, तो कैप्शन विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो सबसे पहले हमारा जिस नाम से आपने इसको लेबल किया है टेबल नंबर 1 की इंफॉर्मेशन आएगा। देन साथ ही साथ जैसे हम क्या चाहते हैं, इसको पेज नंबर भी हाईलाइट करेगा, किस पेज पे है ये 01, पेज नंबर हमारा कहाँ पे 1 पे, ये भी इंफॉर्मेशन देता है। इस स्टेप को फॉलो करने का तरीका होगा, गो टू रेफरेंस टैब, देन फर्दर क्लिक करेंगे कैप्शंस, कैप्शंस हमारा ग्रुप का नाम है, और ग्रुप के अंदर कमांड हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। टेबल ऑफ फिगर क्या लिखूं सर? इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, FIGURE। कैप्शंस के अंदर नेक्स्ट हमारा कमांड आता है, इसको हम करें अपडेट टेबल, तीसरा इंफॉर्मेशन आता है अपडेट टेबल का। updates the table of figures to include all the entries in the document। सर कौन सा बच गया मुझे? All the entries in the document।
all the entries, 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 अपडेट टेबल में क्या होता है कि जैसे कोई पेज हमारा डिलीट हो गया, तो जब पेज हमारा डिलीट हो जाएगा तो जैसे पेज नंबर अगर जैसे एक पेज को हम डिलीट कर देते हैं या इन केस हमारे से गलती से अगर कोई डिलीट हो गया तो पेज नंबर में क्या होगा, टेबल नंबर का जो लाइब्रेरी क्या होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब जैसे पेज पे कोई फिगर हमने 1 इंसर्ट कर रखा है, दूसरे पेज को फिगर नंबर 2 वाले को डिलीट कर दिया, तो एक के बाद दूसरा डिलीट हो गया तो 3 आएगा ना। तो हम चाहते हैं कि सबको फिर से अरेंज कर दें, यानी कि पेज नंबर 1 और 2 वाला डिलीट है तो पेज नेक्स्ट तीसरे वाले पेज का पेज नंबर 2 हो जाए। तो उसके लिए ऑप्शन हम क्लिक करेंगे अपडेट टेबल, यहाँ से सबको ऑटोमेटिकली ये चेंज कर देगा, एक ऑर्डर में अरेंज कर देता है। इसके लिए हम स्टेप फॉलो करेंगे, गो टू रेफरेंस टैब, then caption, then update table. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आता है चौथे नंबर पे, जिसको हम कह रहे हैं क्रॉस रेफरेंस कर, स्पेल है CROSS, क्रॉस then reference, क्रॉस रेफरेंस कर। क्रॉस रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस जैसे पहले भी ऑप्शन आपको मैंने बताया था, हाइपरलिंक के अंदर ऑप्शन आता था क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। वही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है 13, MS वर्ड 13 में, 15 में, इन सब में दिया हुआ है ऑप्शन। बेसिकली इसमें इसका इस्तेमाल क्या किस लिए करते हैं, इसका भी इस्तेमाल जैसे आप कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जैसे पेज नंबर 1 पे आप कुछ लिख रखा है, उसको आप इंडिकेट करना चाहते हैं कि सी द इंफॉर्मेशन पेज नंबर 5, यानी कि इसके बारे में और जो है जो मैटर्स या जो कंटेंट हमने लिखा है वो पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे है, तो वहाँ पे बेसिकली एक लिंक क्रिएट हो जाता है कि उस पर सी द इंफॉर्मेशन ऑफ पेज नंबर 13 या 11 कुछ भी हो, उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, पेज नंबर 13 पे चला जाता है। इस चीज को हमारा अगर हम क्रिएट करना चाहेंगे तो वो हम ऑप्शंस कहाँ से बना सकते हैं, यूजिंग क्रॉस रेफरेंस के थ्रू। डिस्प्ले द क्रॉस रेफरेंस, डिस्प्ले द क्रॉस रेफरेंस dialog box allowing you to insert cross referencing into your document. For example,
Turn to page 3. Turn to page number 3. और please refer to page 12. Cross reference are inserted as hyperlinks. इस स्टेप को फॉलो करना होगा। उसके लिए हम गो टू रेफरेंस टैब, then click on caption, and then click on cross reference. ये इंफॉर्मेशन है। कैप्शन के बाद नेक्स्ट हमारा ग्रुप्स आता है, उसको हम कह रहे हैं इंडेक्स। इंडेक्स एंट्री बोलते हैं बेसिकली। इंडेक्स का काम क्या होता है? INDX। इंडेक्स का काम क्या होता है कि जैसे बेसिकली इंडेक्स की भी एंट्री आपने देखा होगा बुक्स में दिया होता है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि बुक्स के जैसे आपके लास्ट में होता है, पेजेस के लास्ट में एंट्री होता है। किस तरह से शो करता है? तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर आपका शो करता है। इससे पहले हम आपको इंडेक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन का एक पेज है। अब इस पेज पे जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिख रखा है, पेज नंबर 1, बहुत सारे मल्टीपल पैराग्राफ हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई एक वर्ड आया, एम्बिशन जैसे एक वर्ड आ गया यहाँ पे कहीं पे, एम्बिशन। यहाँ पे कोई वर्ड आ गया साइटेशन, ठीक है। आगे कोई एक और वर्ड आ गया एनिमल। तो पेज नंबर 1 पे हमारे कोई 3 स्पेसिफिक वर्ड है, एम्बिशन है, साइटेशन है और एनिमल है। इस चीज को लास्ट पेज पे आप इंसर्ट कैसे करता है, ये हमारा क्रिएट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में ऊपर में आपकी हेडिंग शो करेंगे, जैसे ए वाले वर्ड। तो ए से कौन सा वर्ड है? तो ए से हमारा 2 वर्ड है इस पेज पे, एम्बिशन है। किस पेज नंबर पे है? तो पेज नंबर 1 पे। दूसरा एक और वर्ड है एनिमल, ए से। किस पेज पे है? तो पेज नंबर 1 पे ये भी। ये ए वाले वर्ड बता दिया। अब जैसे सी वाले वर्ड बताए, बी वाले यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं है तो बी ब्लैंक है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद फिर क्या क्रिएट करेगा? सी से करेगा। तो सी से वर्ड है हमारा साइटेशन। दोज वर्ड आर आल्सो स्टोर्ड इन पेज नंबर 1। तो बेसिकली इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। ये बुक्स के कोई किसी भी बुक्स आप उठा के देखेंगे, उसके अंदर जो होता है इस तरह से चीजें क्रिएट होता है। और ये चीजें कहाँ पे मिलेगा? एंड ऑफ बुक्स में आप देखेंगे इंडेक्स एंट्री बना होता है, जो हेल्पफुल करता है आपके इंफॉर्मेशन को। जैसे कोई वर्ड आया उसको स्टोर, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स को स्टोर करके रखते हैं।
एक्सप्लेन करते हैं इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स कैसे क्रिएट करें। इंडेक्स के अंदर की इंफॉर्मेशन आता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारा होगा मार्क एंट्री करना। जिस वर्ड को आपको इंडेक्स बनाना है उसको सबसे पहले मार्क करना होता है। उस ऑप्शन को हम कहते हैं मार्क एंट्री। मार्क एंट्री करने की शॉर्टकट की भी होता है, जिसके लिए हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, ये हमारा मार्क एंट्री करने की शॉर्टकट की है। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स adds the currently selected text, so it will appear in the table of authority। जिस वर्ड को हमें सेलेक्ट करके उसको मार्क्स के अंदर, उसको इंडेक्स के अंदर हमें देखना चाहते हैं, उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ता है। इसको ऑप्शंस को फॉलो करने के तरीका है गो टू डिफरेंस टैब, देन फर्दर ऑप्शन क्लिक करेंगे हम। ग्रुप्स का नाम होगा इंडेक्स, then click on mark entry। टेक्स्ट इंफॉर्मेशन आया, इसके बाद का कमांड हमारा है, जिस वर्ड को आपने मार्क कर लिया उसको आप चाहते हो कि अपने एंड ऑफ पेज पे इंसर्ट करें, उसके लिए ऑप्शन होगा इंसर्ट इंडेक्स। Add an index, listing keywords, and page numbers, they appears on। इसके साथ साथ क्या होगा, इंसर्ट अगर इंडेक्स कर देंगे तो आपके वर्ड शो करेगा जो वर्ड आपने मार्क किया था, और उसके साथ ही साथ क्या होंगे, पेज नंबर भी आपका आता रहेगा। ठीक है, इंसर्ट एंड पेज नंबर्स, यहाँ पे पेज ऐड कर लीजिए, एंड पेज नंबर्स दे अपीयर्स ऑन। इसके लिए स्टेप फॉलो करेंगे, गो टू रेफरेंस टैब,
then click on index and then click on insert index. इंसर्ट इंडेक्स के बाद नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन होता है, तीसरा ऑप्शन होता है इसके अंदर अपडेट इंडेक्स। तीसरा इंफॉर्मेशन होगा अपडेट। अपडेट का मतलब वही होता है कोई पेज पे आते हैं, कोई वर्ड आपका डिलीट हो गया, जैसे उसको पेज नंबर को लिस्टिंग को अपडेट कर दें, उसके लिए क्या होता है अपडेट इंडेक्स बोलते हैं। तो कोई गलत हमारी एंट्री हो रखी है उसको भी यहाँ से सही करता है वो। update the index table। स्टेप फॉलो करने के स्टेप होंगी, गो टू रेफरेंस टैब, इंडेक्स, then index, update index।